दोस्तों, ईवीएम के इस पार्ट 2 के अंदर आपका फिर से स्वागत है। आज अपन ईवीएम पार्ट 2 के बारे में जानेंगे। कल ईवीएम के बारे में सामान्य व्यवहारिक जानकारी हमने जानी थी दोस्तों। आज अपन इसमें ईवीएम से संबंधित आगे की जानकारी जानते हैं। जैसे ही आप इसका ऑन कर दोगे, ईवीएम का जो स्विच है ऑन करती ईवीएम इज ऑन, इसे इस प्रकार से दिखाई देगा। फिर दोस्तों आपके सामने जैसे ये दिखाई दे रहा है, इसमें इस प्रकार की सूचनाएं दिखाई देगी। सबसे पहले आपको जैसे मैंने बताया वो आएगा, इसके बाद में डिस्प्ले पर इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर सेल्फ चेक प्रोग्रेस आएगा, फिर टाइम और डेट दिखाएगा। 5 नंबर में दोस्तों आपको इसका सीरियल नंबर दिखाएगा, जिसमें आपको सीरियल नंबर के अंदर दोस्तों ये आपको BU इस प्रकार से BCA दिखाई देगा। और 6 नंबर में आपको कैंडिडेट की टोटल कैंडिडेट कितने हैं, जैसे 16 हैं तो 16 कैंडिडेट दिखाएगा। 7 नंबर में दोस्तों बैटरी दिखाएगा, बैटरीज हाई कितनी परसेंट है, 86, 96 इस प्रकार से जो भी परसेंटेज है। और 8 नंबर के अंदर आपको डिस्कवरिंग यूनिट दिखाएगा। 9 नंबर के अंदर डिस्प्यूट BU फर्स्ट। तो यहाँ पर आपकी जितने भी BU हैं यानी कि वैलिड यूनिट हैं वो यहाँ पर शो होगी। तो जिस प्रकार से एक कनेक्टेड है तो BU 01 दिखाएगा। और इसके बाद में डिस्कवर्ड है वीवीपैट, BU1 और वीवीपैट दिखाएगा। और फिर आपकी BU1 जो है उसकी टेस्टिंग होगी, फिर वीवीपैट की टेस्टिंग होगी 12 नंबर में। और 13 नंबर में वीवीपैट ओके और ईवीएम इज रेडी लास्ट, यानी कि 14 प्रकार के इसमें दिखाएंगे। फिर दोस्तों जैसे आप ऑन कर दिया ये सब दिखाने के बाद में आपको वीवीपैट जो है 7 पर्चियाँ निकालेगा। इस प्रकार से इसको टेस्टिंग पर्चियाँ बोलते हैं। ये जैसे 7 पर्चियाँ निकालेगा उसके बाद में आपका ईवीएम रेडी हो गया है। अब पीठासीन अधिकारी और जो PO3 है उस PO3 के पास रहेगा बैलेट यूनिट, ये जो कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट के अंदर जो बैलेट होता है, ये बैलेट यहाँ पर इसको जारी करने का जो प्रभार है या काम है, दायित्व है, वो PO3 के पास होगा। PO3 जो दोस्तों बटन संचालित कर मत जारी करेगा। जिस प्रकार से आपको ये बैलेट दिखाई दे रहा है CU का, इस बैलेट से मतदान जारी करना है। जैसे ही बैलेट दबाएगा PO3, इसके बाद में दोस्तों ये 2 प्रकार से यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आपकी जो BU है इसके अंदर ये रेडी लैंप दिखाई देगा ग्रीन कलर के अंदर, और यहाँ बिजी लैंप दिखाई देगा रेड कलर में। तो कंट्रोल यूनिट के अंदर जो है रेड लैंप और आपके BU के अंदर जो है ग्रीन सिग्नल दिखाई देगा। फिर दोस्तों जैसे ही मतदाता जाएगा, मतदाता वोटिंग कंपार्टमेंट में रखी बैलेट यूनिट की स्थिति, नीला जो बटन है आपका, ये बटन है, जैसे मान लो यहाँ से दबाता है तो इस बटन को जैसे दबाएगा तो यहाँ पर रेड कलर की बत्ती जल जाएगी। और रेड कलर की बत्ती जलने के बाद में 7 सेकंड के अंदर जो ये वीवीपैट है, ये 7 सेकंड के अंदर ये पर्ची यहाँ पर अटकी रहेगी, जिसमें मतदाता आसानी से देख सकता है कि ये पर्ची किस मतदाता को उसने वोट दिया, ये यहाँ पर प्रिंट आएगा उसका नाम। और फिर आपको दोस्तों एक बीप की आवाज़ आएगी और बीप की आवाज़ के बाद में ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से मतदान की प्रक्रिया है। अब दिखावटी मतदान यानी कि जिसको मॉक पोल बोलते हैं, उसके बारे में अपन जान लेते हैं दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतदान की महत्वपूर्ण कड़ी या रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं इसको। इसमें आपको करना क्या है कि नमूना मतदान में सम्मिलित होने हेतु मतदान अभिकर्ता नियुक्ति पत्र जारी करते समय ही मतदान के निर्धारित समय 75 मिनट पूर्व उपस्थित होने का लिखित में अनुरोध करते हुए हस्ताक्षर ले लें। निर्धारित समय में 1 घंटा पूर्व मॉक पोल प्रारंभ कर दें, यानी कि 75 मिनट पहले उपस्थित होना का हस्ताक्षर लेना है आपको। निर्धारित समय पर अभिकर्ता उपस्थित नहीं होने पर अधिकतम 15 मिनट तक आप वेट कर सकते हो। तत्पश्चात मतदान दल का सदस्य के नियम निर्देशानुसार नमूना मतदान संपादित करें। नमूना मतदान में ईवीएम, जिसको ईवीएम का पूरा मतलब आपको पता ही है, CU, BU और वीवीपैट तीनों मिलकर ईवीएम बनती है। वास्तविक मतदान की भांति स्थापित रहेगी। ये नहीं है कि आप ईवीएम को वीवीपैट यू कहीं रख कर आप कर दें। जैसे आपका वास्तविक मतदान होगा, जैसे आपकी स्थिति होगी वीवीपैट BU की, CU की, उसी प्रकार से आपको लगा के मतदान करना है। और सभी उम्मीदवार को बराबर बराबर मतदान करते हुए आप नोटा सहित 50 से कम मतदान नहीं करें, यानी 50 मत अवश्य डालने हैं। इसे ज़्यादा कर सकते हो आप, लेकिन 50 ज़्यादा भी इतने ज़्यादा नहीं, लेकिन 50 कम से कम आपको करने हैं। नमूना मतदान के दौरान 2 मतदान अधिकारी वोटिंग कंपार्टमेंट में BU और वीवीपैट के पास रहकर निर्देशानुसार नमूने का मतदान में संपन्न कराएंगे। इस आशय का प्रमाण पत्र 2 प्रतियों में ये बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि जो आपने मॉक पोल कराया है, दिखावटी मतदान कराया है, इसका 2 प्रतियां आपको जारी करनी है। यदि आपके बूथ पर माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त है तो हस्ताक्षर कराएं। 1 प्रति प्रथम भ्रमण सेक्टर मजिस्ट्रेट जिसको बोलते हैं, यानी सेक्टर मजिस्ट्रेट आपके
जो बूथ है उस पर आते रहेंगे तो उनको देना है। दिखावटी मतदान से पूर्व आपको क्या करना है, ध्यान से देखें। वीवीपैट दोस्तों है, ये आपका ड्रॉप बॉक्स है जहाँ पर पर्चियाँ कट कट के गिरती है नीचे। तो इस पर्चियों को ये यहाँ से अच्छी तरह से चेक कराते हैं एजेंट्स को। जो एजेंट आते हैं, अभिकर्ता आते हैं, उनको अच्छी तरह से चेक कराएं कि ये बिल्कुल खाली है, उनको आश्वस्त कराएं। उसके बाद में नमूना मतदान में काम आने वाले बटन इस प्रकार से होंगे दोस्तों। क्लियर, फिर बैलेट जारी करना होता है। फिर आपको बैलेट जारी करने के बाद मान लीजिए आपने 50 या 50 से अधिक आपने टोटल मत कर लिए, उसके बाद क्लोज करना है, फिर रिजल्ट देखना है, रिजल्ट के बाद फिर क्लियर करना है, फिर आपको CU पावर ऑफ कर देना है और फिर आपको CU रिजल्ट सेक्शन ऑफ वीवीपैट को सील करना है। ये कड़ी है इसकी महत्वपूर्ण कड़ी, और वैसे शॉर्ट में इसको CRC कहते हैं। दिखावटी मतदान जो है दोस्तों, इसके अंदर आपको बता दें कि क्लियर बटन संचालित कर मशीन में दर्ज मतों को निरस्त किया जाता है और मशीन को शून्य पर लाया जाता है। यानी कि क्लियर करने का मतलब यही है। क्लियर बटन के संचालन दौरान कंट्रोल यूनिट के प्रदर्शन खंड के अंदर ये आपको दिखाई देंगे। जैसे आप इसको क्लियर करोगे तो ये आपको दिखाई देगी। तो 8 प्रकार की सूचनाएं हैं। क्या क्या दिखाई देगी इसको जान लेते हैं अपन। कि सबसे पहले डिलीटिंग ओल्ड बोर्ड्स, ये डिलीटिंग होता हुआ दिखाई देगा आपको। टोटल कैंडिडेट यहाँ दिखाई देंगे। टोटल पोल्ड वोट 0 दिखाई देंगे यहाँ पर, क्योंकि आपने क्लियर कर दिया। कैंडिडेट 1 को 0, जितने कैंडिडेट उनको इस प्रकार से दिखाएगा और लास्ट में फिर एंड दिखा देगा। तो इस प्रकार से 8 प्रकार की ये जो सूचनाएं प्रदर्शित होगी डिस्प्ले पे। दिखावटी मतदान में मत दर्ज कराना। दिखावटी मतदान में मत दर्ज कराना, देखो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बैलेट जारी हो गया। बैलेट जारी होने के बाद में यहाँ पर एजेंट ने वोटिंग कर दी। वोटिंग करने के बाद में यहाँ पर आपको वीवीपैट के अंदर पर्ची दिखाई देगी 7 सेकंड के अंदर। इस प्रकार से आप करते हुए और 50 मत आपने दर्ज कर दिए इसके अंदर। दिखावटी मतदान को समाप्त करना, जैसे आपने दर्ज करने के बाद समाप्त करोगे तो क्या करना है देखिए। फिर आपको क्लोज बटन दबाना है। क्लोज बटन दबाने के बाद क्लोजिंग करेंगे, फिर आपको टाइम डेट दिखाई देगी, फिर सीरियल नंबर दिखाई देंगे, फिर आपको टोटल कैंडिडेट दिखाई देंगे, फिर टोटल पोल्ड वोट जैसे 7 हैं जितने आप करते हो उतने दिखाई देंगे और यहाँ पर पोल क्लोज्ड दिखाई देगा। क्लोज बटन का संचालन के साथ ही कंट्रोल यूनिट के मत ग्रहण की प्रक्रिया बंद कर दी जाती है और प्रदर्शन खंड में क्रम से उक्त सूचनाएं प्रदर्शित होती है, जो अभी मैंने आपको बताई। तो क्लोज बटन का मतलब ये है। तो आपको बता दूं कि पूरी प्रक्रिया के अंदर पूरे मतदान में क्लोज बटन का जो यूज़ है दोस्तों, ये ध्यान रखें, ये आपका 2 बार यूज़ होता है। कितनी बार? 2 बार। तो 2 बार से ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि एक मॉक पोल के दौरान क्लोज और एक लास्ट में जब मतदान आपका समाप्त होता है तब। तो ये 2 क्लोज बटन का बहुत कम यूज़ करना है, आपको ध्यान रखना है। यानी कि 2 बार, केवल 2 बार इसका यूज़ होगा। टोटल बटन आप कितनी बार यूज़ कर सकते हो। दिखावटी मतदान का परिणाम दिखाना। दिखावटी मतदान का क्लोज करने के बाद परिणाम दिखाओगे आप, तो रिजल्ट सेक्शन में जाओगे, इसके अंदर आप क्लोज दबाए उसके बाद रिजल्ट में जाओगे। और वैसे मैंने आपको बता दिया CRC याद रखें, CRC का यूज़ करना है। तो यहाँ गए आप रिजल्ट सेक्शन में, यहाँ पर आपको डेट दिखाई देगा, फिर ये आपको टाइम डेट दिखाई दे देगा, यहाँ सीरियल नंबर, यहाँ पर कैंडिडेट, यहाँ पर टोटल पोल्ड वोट, कैंडिडेट 1 को कितने, 2 को कितने और लास्ट में एंड। तो इस प्रकार से आपको रिजल्ट सेक्शन के अंदर सारे दिखाई देंगे। इनको आप देखते जाएं। और दिखावटी मतदान में दर्ज मतों की निरस्त करना। अब आप जैसे में आपने कंप्लीट काम कर लिया है अपना और दिखा दिए एजेंट को आपने कि कितने आपने जो हर कैंडिडेट को मतदान दिया, यानी दिखावटी मतदान कर दिया। अब आपको क्या करना है, CR तो यूज़ कर लिया, C लास्ट वाला C यानी क्लियर। क्लियर करने के बाद दोस्तों इसी प्रकार से आपको सारे 0 दिखाई देंगे और ये इस प्रकार की सूचनाएं आपको दिखाई देगी, लास्ट में एंड दिखाई दे जाएगा। वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स को खाली करना। अब आप लास्ट में जो जैसे ही आपने दिखावटी मतदान संपन्न होने के बाद वीवीपैट की ड्रॉप बॉक्स में से दिखावटी मतदान की पर्चियाँ निकालकर अभिकर्ता के समक्ष गणना अवश्य करें और पर्चियों के पृष्ठ भाग पर मॉक पोल स्लिप, जैसे मॉक पोल स्लिप ये मोहर लगेगी। मॉक पोल की स्लिप की मोहर लगाकर निर्देश अनुसार आपको ध्यान रखना है कि 24 नंबर का लिफाफा होगा, इसके अंदर आपको पैक करके इस प्रकार का लिफाफा होगा, पैक करके आपको इसको सभी पर्चियों को 7 टेस्टिंग पर्चियों सहित प्लस में मॉक पोल की जितनी भी पर्चियाँ हैं, जैसे 50 पर्चियाँ हैं मान लो, और आपको मॉक पोल की पर्चियों के पीछे ये लगाना है, टेस्टिंग के पीछे नहीं लगाना आपको ये मोहर। और आपको एक प्लास्टिक का डिब्बा होगा इस प्रकार का, जो आपको साइड में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस प्रकार का डिब्बा होगा, इस डिब्बे में पैक करते हुए आप ये पिंक पेपर सील से इसको कवर कर दोगे। और ये दोस्तों
मॉकपोल वीवीपैट की स्वयं की जांच की स्लिप जिन्हें गणना में शामिल नहीं करना, यह ध्यान रखना है आपको। ये पर्चियाँ आपको अलग से डालनी है, जो 7 पर्चियाँ हैं, इसको गणना 50 के अंदर शामिल नहीं करना है। दिखावटी मतदान प्रपत्र प्रमाण पत्र आपको भरना है, तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह से देख लें दोस्तों, और इसको आपको भरना सीख लें। और अगर आपको इसमें भरने में कोई प्रॉब्लम है तो हमारे भरे हुए मतपत्रों का एक वीडियो इस चैनल पे मिल जाएगा। सभी प्रपत्र जितने मतदान में चाहिए, आपको मतदान दलों को चाहिए, वो सारे के सारे प्रपत्रों भरा हुआ वीडियो एक है, वो वीडियो आप देख सकते हो, जो ऊपर आई बटन पे आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ से देख सकते हो। अब दोस्तों ये आप कंप्लीट कर लिए। इसमें जैसे ये फॉर्मेलिटी आपको दिखाई दे रही है, अभ्यर्थी का नाम, दिखावटी मतदान डाले गए कितने, वो सारे आपको करने होंगे। ये करने के बाद ये आपका दिखावटी मतदान का सर्टिफिकेट है, इसको पीठासीन अधिकारी लास्ट में साइन कर देंगे। और फिर आपका वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स में एड्रेस टैग लगाकर चपड़ी से सील करना होगा। जिस प्रकार से यहाँ पर एड्रेस टैग, जो ड्रॉप बॉक्स के अंदर नीचे एड्रेस टैग लगाएं और इसको सील कर दें। कंट्रोल यूनिट का पावर स्विच ऑन कर वास्तविक मतदान के लिए तैयार करना। अब इसको स्विच ऑफ करके आपको वास्तविक मतदान के लिए तैयार करना है, तो उससे पहले आपको ग्रीन पेपर सील लगानी है। तो ध्यान देखें, यहाँ ग्रीन पेपर सील बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। रिजल्ट सेक्शन का जो ये भाग है, इस भाग के अंदर आपको ये ग्रीन पेपर सील इस प्रकार से रखनी है कि इसमें जो नीचे की साइड के अंदर, जैसे आप आए नीचे की साइड में आएगा, तो नीचे की साइड में आपका ग्रीन पेपर जो होगा वो आएगा, और ऊपर की साइड में वाइट पेपर आएगा। यानी वाइट और ग्रीन दो प्रकार का है। जैसे ग्रीन पेपर पे ग्रीन साइड के अंदर उस पर नंबर लिखा है, नंबर नीचे की साइड में आना चाहिए, और जैसे इस सेक्शन को बंद करोगे, इस रिजल्ट सेक्शन को, तो वो ऊपर की साइड में चला जाएगा। तो नंबर जो है उसका विशेष क्रमांक जो है वो ऊपर की साइड में दिखाई देना जरूरी है, ध्यान रखना है आपको। इसको इस प्रकार से लगाते हुए नीचे एक गत्ता लगाएंगे दोस्तों, इस मजबूती के लिए, ताकि ये जो पेपर ग्रीन पेपर सील है वो मजबूत रहे, किसी प्रकार से कटे नहीं। और क्रमांक के नीचे बचाते हुए आपको और उस ग्रीन पेपर सील पे पीठासीन अधिकारी को और अभिकर्ताओं को साइन करवाएं, और साइन करवाने के बाद इस प्रकार से जैसे बंद करोगे तो ये ग्रीन पेपर ऊपर की साइड में दिखाई देना चाहिए। स्पेशल एड्रेस टैग लगाना और परिणाम खंड, स्पेशल एड्रेस टैग इस प्रकार से लगाएंगे, आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। ये आपका जो सेक्शन है दोस्तों, इधर आपका सेक्शन यहाँ पर आ गया आपका रिजल्ट सेक्शन, और ये क्लोज बटन है गया। क्लोज बटन के ऊपर इस प्रकार से लगा के इस चपड़ी लगाएं। यहाँ पर चपड़ी लगाएंगे तो चपड़ी के नीचे कुछ रख लें, ताकि मशीन ईवीएम मशीन पे किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। और इस बटन पे आप इसको बांधते हुए अच्छी तरह से इसको ये कर लें, और आपको एक ग्रीन पेपर सील यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस प्रकार से ये ऊपर नंबर दिखाई देंगे। अब आपको ये आपको दिखाई दे रही है, इस प्रकार से दिखाई देगी। अब दोस्तों स्टिफ सील लगानी है आपको, तो स्टिफ सील क्लोज बटन के कैप लगा देनी है। यहाँ पर क्लोज बटन की कैप लगाने के बाद आपको स्टिफ सील लगानी है। स्टिफ सील के अंदर प्रत्येक सील का विशिष्ट पहचान नंबर होता है, आपको बता दूं, जिसमें जितनी सीलें यूज होंगी तो इसमें स्टिफ सील के दोनों सिरों पर 4 स्टिकर लगे होंगे, ABCD। तो ABD आंतरिक परत पे रहेंगे और C स्टिकर बाहरी परत पर रहेगा। इस प्रकार से A, B और C और D, तो D नीचे और ये इसके नंबर यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे अभी मैं बताता हूँ आपको, ये स्टिफ सील लेंगे, यहाँ से इसको राइट साइड में इसको लेते हुए A को इसके रखेंगे यहाँ पर, और फिर ये इधर वाली जो है नीचे वाली, ये इस पर्ची को ग्रीन पेपर सील को घुमा देंगे इसके ऊपर, और घुमाने के बाद में दोस्तों इस B को फिर वापस ले आएंगे इधर, और B को वापस लाने के बाद ऊपर C दिखाई देगा यहाँ पर। अब C पर आपका जो इधर वाला भाग है, ऊपर वाला भाग जो ग्रीन पेपर सील का है, वो इसके ऊपर चिपका देंगे, और इसको इधर घुमाते हुए ऐसे घुमाते हुए इसको इस प्रकार से लाएंगे। तो इस प्रकार से हम लाए, तो यहाँ लाने के बाद ये D आ गया आपका, और D आने के बाद में ये आपके यहाँ पर जो नंबर दिखाई देंगे स्टिफ सील के, और D को इस पर चिपका देंगे। D को चिपकाने के बाद में स्टिफ सील आपका विशिष्ट क्रमांक ऊपर नजर आना चाहिए, ध्यान रखना है आपको। तो स्टिफ सील इस प्रकार से ले। अब स्टिफ सील का काम कंप्लीट हो गया, इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। अब दोस्तों ये आपका काम कंप्लीट हो गया। वोटिंग कंपार्टमेंट में VU101 को वीवीपैट से जोड़कर मतदाता के दाईं ओर वीवीपैट को बाईं ओर ऐसी जगह रखें जिस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। वीवीपैट आपकी बाईं ओर होगी और जो BU होगी वो दाईं ओर होगी, और तृतीय जो आपका PU थर्ड होगा उसकी मेज़ के ऊपर रखा होगा CU कंट्रोल यूनिट। और इस प्रकार से इसकी केबल सेट करनी है, इसकी और इसकी केबल इस प्रकार से सेट करनी है कि मतदाता को आते जाते समय किसी प्रकार से बाधा नहीं हो। अब मतदान प्रक्रिया आपकी शुरू हो चुकी है।
मतदान प्रक्रिया शुरू होने के बाद में आपको मतदान प्रारंभ करना है। तो मतदान प्रारंभ करना है तो आप जैसे ही इसको कंट्रोल यूनिट को पावर ऑन करोगे तो ईवीएम इज़ रेडी, ईवीएम इज़ ऑन दिखाई देगा और वो सारी प्रक्रियाएं दिखाई देगी और इसमें 7 पर्चियाँ ऑटोमेटिक गिर जाएगी। वो जैसे मैंने बताया वैसे हो जाएगा। इसके बाद आपको बैलेट जारी करना है PU थर्ड को। बैलेट जारी करने के बाद मतदाता कंपार्टमेंट में जाएगा, वहाँ जाके वोटिंग करेगा और वोटिंग करने के बाद में 7 सेकंड तक वो पर्चियाँ इसमें लटकी रहेगी यहाँ पर और वो दिखाई देगी कि किस मतदाता ने वोट किया है और फिर वो कट के ऑटोमेटिक नीचे गिर जाएगी और एक बीप की आवाज़ सुनाई देगी। जैसे ही बीप की आवाज़ सुनाई देगी मतदान हो जाएगा और अंतिम मतदाता तक दिन भर ये पूरी प्रक्रिया आपको करनी है। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया। इस प्रकार से मतदान संपन्न। मतदान समाप्ति होते ही आपको सबसे पहले क्या करना है, टोटल करना है कंट्रोल यूनिट में। टोटल जो मत कितनी हुई वो आपको लिख लेने हैं, वो आपके बार बार काम आएंगे। फिर क्लोज की कैप खोलोगे, क्लोज बटन की कैप खोलोगे, कैप ओपन करने के बाद क्लोज बटन दबा दोगे और क्लोज बटन दबाने के बाद में आपका जो मतदान है वो संपन्न हो जाएगा। क्लोज बटन दबाने के बाद में इस प्रकार से क्लोजिंग दिखाई देगा, फिर डेट दिखाई देगा, सीरियल नंबर दिखाई देंगे, कैंडिडेट दिखाई देंगे, टोटल पोल वोट दिखाई देंगे और पोल क्लोज्ड दिखाई देगा। पोल क्लोज के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। मतदान समाप्त के बाद दोस्तों आपको कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑफ कर देना है, यानी कि नीचे साइड में कर देना है। और स्विच ऑफ करने के बाद में ये जो केबल है, कनेक्टिंग केबल आपको दिखाई दे रही है, इस केबल को दोनों साइड से इस प्रकार से जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको, इसको प्रेस करते हुए इस सॉकेट को, नोब को बाहर निकाल दोगे। तो इस केबल को बाहर निकाल लोगे और फिर अंततः आपको इस प्रकार से तो तीनों आपको दिखाई दे रहे हैं, CU और BU और वीवीपैट, इसको इस प्रकार से आपको एड्रेस टैग लगाते हुए और आपको सील कर लेना है। और ये जो तीनों हैं दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, ये कैरिंग बॉक्स के अंदर इनको एड्रेस टैग लगाते हुए करेंगे और साथ में इनके साथ क्या लगेगा, एक तो 17 गैप मतपत्र लेखा होगा वो, जिसमें पूरे मतपत्रों का लेखा है कि कितने टेंडर वोट्स और जो टोटल पोल्ड वोट्स और मतलब सारा प्रकार का इसके अंदर मतपत्र के अंदर लेखा होगा। पीठासीन अधिकारी की घोषणाएं होंगी इसके अंदर, स्टार्ट की अंत की जितनी घोषणाएं पीठासीन अधिकारी को करनी होती है। और पीठासीन डायरी होगी जिसमें सब प्रकार से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डायरी, ये सारी जो चीज़ें हैं ये RO के पास रहती है और 16 बिंदुओं की सूचना ये इसके साथ में रहेंगी, जमा होगी। अब मशीन, मतदान मशीन की मोर बंद करने की घोषणा, जैसे आप बंद करोगे तो इसमें घोषणा लेनी है आपको, जिस घोषणा करने के बाद आपने ये इन सभी अभिकर्ताओं के और सिग्नेचर लेने हैं आपको। वीवीपैट में एरर क्या आ सकती है, तो इस एरर को ध्यान से देखिए दोस्तों। इस एरर क्या आ सकती है, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6। इसका मतलब ये है, आप सामने देख सकते हो इसको। जिस प्रकार से अपन 2.4 की बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्रिंटर लो वोल्टेज, यानी कि जो वीवीपैट है उसके अंदर बैटरी लो हो चुकी है। इस प्रकार से आपको 14 प्रकार की एरर आ सकती है, संभावित एरर जो मैं आपको बता रहा हूँ। 2.13 का मतलब नो पेपर्स एरर्स, यानी पेपर नहीं है। तो इनमें दोस्तों प्रिंटर लो वोल्टेज का मतलब है रिमूव बैटरी, न्यू बैटरी डाल सकते हो, और बाकी सभी की जो है उसके लिए आपको वीवीपैट चेंज करनी होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। केवल वीवीपैट बदलने की स्थिति के अंदर आपको दिखावटी मतदान नहीं करना, ध्यान रखना है। यानी वीवीपैट अगर बदली जाती है तो आपको दिखावटी मतदान करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान, क्योंकि टोटल जो आपने वोटिंग की है जितने प्रकार की, वो आपकी CU के अंदर हुई है। तो वीवीपैट को बदलने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं। वीवीपैट तो एक प्रकार का प्रिंटर है और बाकी इसमें 2.4 को छोड़ के बाकी किसी प्रकार की एरर आती है तो आपको वीवीपैट बदलना होगा। CU या BU मेन एरर जो होती है वो इस प्रकार से होगी, जिस प्रकार से CU पावर LED नोट ओके, ये सभी प्रकार की प्रॉब्लम जो आपको दिखाई दे रही है, क्लॉक एयर्स, BU 01 GN नोट ओके, BU 05 चेंज बैटरी, तो इन सभी प्रकार की अगर एरर आती है दोस्तों तो आपको कंप्लीट सेट योर मॉक पोल अगेन बाय सिंगल वोट, यानी आपको एक वोट डाल के मॉक पोल करना होगा और पूरा सेट चेंज हो जाएगा। इसमें आपको किसी प्रकार का मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका पूरा सेट चेंज होगा। BU CU मेन एरर, BU और CU के अंदर मेन एरर इस प्रकार से आ सकती है, जिस प्रकार से BU 01 नोट रिस्पॉन्डिंग, तो आपको क्या करना है, चेक BU 01 करना है। BU 01 नोट कनेक्टेड, तो कनेक्ट BU 01 कनेक्ट, उसको चेक करना है केबल को।
तो ये केबल से संबंधित है। इनवैलिड का मतलब ये होता है कि आप प्रॉपर रूप से इन ऑर्डर टू CU बटन यूज़ नहीं कर रहे, और फुल, अगर फुल आए तो CRC यूज़ करें। EVM अत्यधिक संवेदनशील मशीन है, इसे धूप, रोशनी या तेज धूप के अंदर आपको अग्नि के पास नहीं रखना है। अब अति महत्वपूर्ण बिंदु जो है दोस्तों, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं कि मतदान वास्तविक प्रारंभ होने से पूर्व खराब यूनिट को बदला ही जाएगा। यानी कि वास्तविक मतदान अगर स्टार्ट नहीं हुआ है तो उससे पूर्व खराब यूनिट को बदला जाएगा। वास्तविक मतदान प्रारंभ होने के बाद BO या CU में से कोई भी खराब होने की स्थिति में पूरा सेट बदला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वास्तविक मतदान स्टार्ट हो चुका है तो BO CU में से कोई भी खराब है तो पूरा सेट बदला जाएगा। वास्तविक के मतदान से पूर्व या पश्चात वीवीपैट खराब होने पर केवल वीवीपैट बदला जाएगा। वीवीपैट की स्थिति में वीवीपैट ही बदला जाएगा। वीवीपैट को बदलने पर दिखावटी मतदान दोबारा करना जरूरी नहीं है। पूरा सेट बदलने की स्थिति में दिखावटी मतदान फिर से नोटा सहित प्रत्येक उम्मीदवार को एक एक वोट डालते हुए आपको करना है, और इस आशय के लिए प्रमाण पत्र भी जारी करना है एक एक वोट का। EVM और वीवीपैट अत्यधिक संवेदनशील है, इसे तेज गर्मी, तेज रोशनी, पानी, धूल, परिवहन में झटकों से बचाकर रखें। मॉकपोल के बाद CU को CRC और वीवीपैट का ड्रॉप बॉक्स खाली करना कभी ना भूलें। और अंत में CU की सीलिंग पैकेज से पूर्व स्विच ऑफ करना ना भूलें। ये चीज़ें आप ध्यान देने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और अब दोस्तों वीवीपैट की अत्यधिक संवेदनशील चीज़ें जो है ये आपको ध्यान देने वाली है, क्यों वीवीपैट सबसे संवेदनशील है। तो इसके लिए इसके परिवहन, संचालन और भंडारण अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। वीवीपैट खुले में या तेज रोशनी के स्रोत की दिशा या ठीक नीचे नहीं रखें। वीवीपैट परिवहन के समय इसे वाहन के इंजन के पास भूलकर भी ना रखें। वीवीपैट के परिवहन के समय इसके पृष्ठ भाग के स्थित नोब को आड़ा रखें, यानी खड़ा ना रखें, आड़ा रखना है। वीवीपैट की पेपर सेक्शन को दोनों ओर से निर्वाचन अधिकारी द्वारा एड्रेस टैग द्वारा सीलबंद किया गया है। मतदान दल इसे जांच कर संरक्षित रखें। दिखावटी मतदान के पश्चात इसकी स्लिप जो है ड्रॉप बॉक्स के अंदर 100 प्रिक्शन 7 पर्चियाँ सहित सारी पर्चियाँ निकालकर निर्देश अनुसार संरक्षित की जानी है। और वास्तविक मतदान से पूर्व वीवीपैट की स्लिप ड्रॉप बॉक्स के एड्रेस टैग लगाकर सीलबंद करना ना भूलें। इसके संचालन की प्रक्रिया को प्रशिक्षण भलीभांति समझ लिया होगा आपने, और इसमें किसी प्रकार की शंका हो तो ये संकलन संपादन जिला निर्वाचन अधिकारी प्रशिक्षण प्रकोष्ठ बीकानेर की तरफ से मुझे मिला है। तो इन सभी जो साथियों ने तैयार किया उनको धन्यवाद सभी को, और आपकी सेवा में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये पूरी EVM से संबंधित पूरी जो जानकारी आपको मैंने दी, जो मुझे मिली थी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, कोटिस मंगल कामनाएं। और आपका जो है ये जो मतदान अधिकारियों की जो ट्रेनिंग के साथ ही ये जो वीडियो आपके अपलोड कर रहा हूँ मैं, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रहे होंगे, ऐसी उम्मीद है मेरी। और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए, अगले अपन वीडियो जो है लाते रहेंगे आपके लिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।